हाँ, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का कहानी, जो कि है वही 1 on 1 2 के सवाल करेंगे। और आज बेसिकली हम एनसीईआरटी के सवाल करेंगे 1 on 1 2 के जो बाकी हैं, ठीक है। ओके, तो बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 आप पहले देखो। सेट ए के अंदर बेटे एलिमेंट क्या है आपको दिए रखे हैं 1 2 3। बी के अंदर के एलिमेंट क्या दे रखे हैं 4 5 6 7, ठीक है ना। और एफ एक फंक्शन है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर दे रखे हैं 1 4 2 5 3 6। आप समझ रहे होगे फंक्शन के अंदर जो ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट मेंबर प्री इमेज एंड उसका इमेज सेकंड मेंबर है ना। तो 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 6। प्री इमेज को इनपुट बोला जाता है, इमेज को आउटपुट बोला जाता है। तो आप बोल सकते हो 1 का आउटपुट 4, 2 का आउटपुट 5, 3 का आउटपुट 6। तो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी दिया है ना। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सो दैट एफ इज 1 1, ठीक है। अच्छा, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम देख के आप बताओगे, ठीक है ना। अच्छा, सेट ए में एलिमेंट क्या है 1 2। 1 2 3 सेट बी में एलिमेंट क्या है 4 5 4 5 6 7। 6 7। अब हम देखते हैं ना बेटा, 1 का इमेज 4 है ना बेटा, 1 का इमेज 4, 1 का इमेज 4 बेटा। फंक्शन ए से बी तक डिफाइंड हुआ है। तो डोमेन में 1 है, उसका इमेज को डोमेन में 4। डोमेन में 2 का कोडोमेन में इमेज 5 है ना। डोमेन में 3 का कोडोमेन में इमेज 6। अब आप बताओ ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। 1 1 है कि नहीं है। ये सब 1 1 है। ये ये सर है। ये 1 1 देखो, अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट। 1 2 3 इनका आउटपुट अलग अलग है। 1 का आउटपुट 4 है, 2 का आउटपुट 5 है, 3 का आउटपुट 6 है। कोई भी दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये इट इज 1 1, ऐसा बोल दोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। बेटे बोला है, इसको थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। बोला है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r। r क्या है बेटे, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये डिफाइंड हुआ ये फंक्शन है ना। और उसका डेफिनेशन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, ठीक है। तो मतलब आपका डोमेन में से कोई अगर इनपुट एक्स दोगे तो आउटपुट क्या निकल के बाहर निकलेगा, उसका x to फंक्शन the power 4। एक्स टू दी पावर 4 होके बाहर निकलेगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब आप पहले चेक करो 1 1 है कि नहीं है और 2 है कि नहीं है, तो आप इनमें से ऑप्शन आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन 1 1 ऑन 2, दूसरा ऑप्शन मेनी 1 ऑन 2, तीसरा ऑप्शन 1 1 बट नॉट ऑन 2, चौथा ऑप्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन, ठीक है। अच्छा, ये सवाल एमसीक्यू का है, तो मैं ये सवाल को आपको डायरेक्ट करवाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में प्रोसेस में भी करवा दूंगा, पहले तो डायरेक्ट करते हैं। अच्छा बेटे देखो, ये फंक्शन आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, और ये फंक्शन डिफाइंड हुआ है आर टू आर। मतलब इसका जो डोमेन है वो भी आर है, इसका जो कोडोमेन है वो भी आर है। ये डोमेन, ये कोडोमेन। अब आप एक बात देखो, -1 और 1 ये दोनों रियल नंबर है, मतलब ये दोनों डोमेन के अंदर मौजूद है ना भाई। -1 और 1 दोनों डोमेन के अंदर मौजूद है ना। अच्छा, ये फंक्शन को अगर -1 इनपुट में देते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है। सब 1 ही आएगा, और 1 1 भी इनपुट में देगा तो 1 ही आएगा, तो मेनी 1 और 2। 1 का पावर 1, मतलब -1 का पावर एंड 1 का पावर, सॉरी -1 का आउटपुट एंड 1 का आउटपुट दोनों बराबर आ रहे हैं। तो दो अलग अलग इनपुट, हाँ, -1 1, दो अलग अलग इनपुट लेकिन उनका आउटपुट सेम है। मतलब ऐसा -1 1, दो अलग अलग इनपुट लेकिन उनका आउटपुट सेम। धन्यवाद। तो क्या हो गया, मेनी 1, मतलब मेनी 1। नॉट 1 1, नॉट 1 1, और आप बोल सकते हो मेनी 1, है ना। अच्छा, अब देखो बेटे, अगर मैं यहाँ पर एक्स टू दी पावर 4 दिया हूँ, ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू भी नहीं होगा, चेक करेंगे, ऑन टू के बारे में चेक करेंगे, लेकिन पहले एक बात सुनो। फंक्शन वही आर टू आर है, और मैं एक्स टू दी पावर 4 के जगह बेटे एक्स टू दी पावर 2 दे दूं, एक्स टू दी पावर 6 दे दूं, एक्स टू दी पावर 8 दे दूं, एक्स टू दी पावर एनी इवन नेचुरल नंबर दे दूं, ठीक है ना। एनी इवन नंबर दे दूं, एक्स टू दी पावर 100 दे दूं, है ना। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज आपको x² दिया गया है एंड डोमेन आर है ना, डोमेन आर है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 6 है, डोमेन आर है, एफ ऑफ एक्स एक्स पावर 8 है, डोमेन आर है। तो इन सब में आपको पता चल चुका होगा कि -1 का आउटपुट एंड 1 का आउटपुट सेम आएगा, -2 का आउटपुट एंड 2 का आउटपुट सेम आएगा। चेक करो, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर सेम आएगा, -1 का पावर 6 1 का पावर 6 सेम आएगा, क्योंकि -1 का पावर इवन नंबर लोगे तो आंसर तो पॉजिटिव होके आ जाएगा, है ना। -1 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, 1 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, -1 का पावर 8 भी 1 यस आएगा, 1 का पावर। तो आप समझ रहे हो कि ऐसे जब देगा x का पावर एक इवन इंटीजर एंड फंक्शन अगर बेटे बोला है कि r टू r, मतलब डोमेन अगर r दिया है, तो ऑब्वियसली भाई ये कभी भी 1 1 नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताऊं, अगर मैं इसका डोमेन को r ना करके कैपिटल N कर दूं, r ना करके कैपिटल N कर दूं, मानो f ऑफ x इज इक्वल एक्स टू दी पावर 4 एंड f इज फ्रॉम n टू n या फिर n टू कैपिटल और व्हाटएवर, नो प्रॉब्लम, कोड डोमेन कुछ भी हो, वी डोंट केयर। डोमेन को मैं अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर दूं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर, अच्छा कोई भी दो अलग अलग नेचुरल नंबर का पावर 4 सेम आएगा क्या कभी भी? दो अलग अलग नेचुरल नंबर का पावर 4 सेम आएगा क्या? 1 का पावर 4 1, 2 नो का सर। पावर 4 60, हाँ 3 का, सर। दो अलग अलग नेचुरल नंबर का पावर कभी भी सेम नहीं आएगा, है ना। तो दो अगर बेटे डोमेन में सारे नेचुरल नंबर है तो बेटे ये क्या हो जाएगा, ये अभी ये 1 1 हो जाएगा, मेरे बात समझ रहे हो, यहाँ पर क्या हो जाएगी ये 1 1 1 1 हो जाएगा। क्यों 1 1 हो गया पता चला, यहाँ पर क्यों 1 1 पता चला, यस मतलब मैं, सर। मतलब मैंने जब डोमेन को चेंज कर दिया बेटे, फंक्शन का डेफिनेशन वही है, बस डोमेन को चेंज कर दिया। तो पहले डोमेन जो आर था हमारा 1 1 नहीं हो रहा था, लेकिन डोमेन को कैपिटल एन जब कर दिया 1 1 हो गया। इनफैक्ट मैं अगर डोमेन को आर प्लस टू आर करूँ, बेटा आर प्लस मतलब समझते हो, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो बेटे कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का पावर 4 कभी सेम आएगा क्या, मेरे बात समझ रहे हो, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का पावर 4 कभी सेम आएगा क्या, नहीं। तो बेटे नो ये भी 1 1 ही रहेगा। तो फंडा समझ रहे हो क्लियरली, तो आपको देख के करना होगा डोमेन क्या है, ठीक है, डोमेन क्या है देख के करना होगा। अगर डाउट है तो यू कैन आस्क राइट अवे, क्या हम बताए आपको, समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा ओके, अब देखते हैं भाई ऑन टू देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस फंक्शन का आउटपुट कभी नेगेटिव होगा, इस फंक्शन का आउटपुट कभी नेगेटिव होगा, नो सर, नहीं किसी होगा। भी रियल नंबर का इवन पावर 4 करो इवन नेगेटिव, पावर है। इवन पावर है ना, पावर इवन है बेटे। कोई भी नेगेटिव नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 4 बार माइनस मल्टीप्लाई कर प्लस हो जाता है ना। कोई भी पॉजिटिव नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करो वही पॉजिटिव आएगा, जीरो को 4 बार मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा। तो कभी भी कोई भी रियल नंबर का पावर अगर एक इवन नंबर लोगे तो बेटा आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला। बेटे यहाँ पर ये जो कोडोमेन है इसके अंदर बेटा सारे रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स आते हैं, और उनमें नेगेटिव रियल नंबर भी है ना, माइनस नेगेटिव रियल नंबर्स भी हैं। क्या नेगेटिव रियल नंबर्स इस फंक्शन का आउटपुट बनेंगे, क्या नेगेटिव रियल नंबर्स इस फंक्शन का आउटपुट बनेंगे? सपोज फॉर एग्जाम्पल इधर -2 है, -1 ये सब नेगेटिव रियल नंबर है, क्या ये किसी का भी आउटपुट बनेंगे? क्या यहाँ पर कोई ऐसा एक्स होगा, क्या यहाँ पर कोई डोमेन के अंदर ऐसा कोई भी एक्स होगा जिसका पावर 4 -1 आएगा? आएगा क्या? कोई भी रियल नंबर का पावर 4 -1 आएगा क्या? नहीं। तो हाँ डोमेन, सर। तो बेटे डोमेन के अंदर -1 -2 ये सब जो नेगेटिव रियल नंबर है इनके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, मेरे बात समझ रहे हो, देयरफॉर नॉट ऑन टू, क्लियर और नॉट, या फिर आप बोल सर सकते और एक बार थोड़ा समझा दीजिए बॉस, हो ओके। मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ देखो भाई, आप जरा सोचो, तो ऑन टू सर। हाँ आप जरा सोचो बेटे, ये कोडोमेन के अंदर मैं एक नंबर ले रहा हूँ -1, ठीक है, कोडोमेन के अंदर। अब आप एक बात बताओ, क्या डोमेन के अंदर -1 का कोई भी प्री इमेज हो सकता है क्या? नो सर। नो। नो ठीक है, सर। आप यू थिंक अबाउट इट, यू थिंक अबाउट इट, मानो, मानो कोडोमेन में जो -1 है, मानो उसका इमेज एक्स है, मानो मानो सपोज एक्स है डोमेन के अंदर, सपोज है, मतलब एक्स का इमेज -1 आ रहा है। तो इसका मतलब बेटे ये फंक्शन को अगर इनपुट में एक्स दिया आउटपुट में -1 निकलेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, और एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू -1।
वेल बेटे एक्स हमारा डोमेन से आ रहा है और डोमेन में सारे रियल नंबर है, मतलब एक्स इज अ रियल नंबर। रियल नंबर का पावर तो कभी नेगेटिव, रियल नंबर का पावर अगर इवन नंबर लेते हैं, ये रियल एक्स इज अ रियल नंबर, रियल नंबर को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करो कभी नेगेटिव नहीं आने वाला। तो ऐसा एक्स इम्पॉसिबल है ना, बट ऐसा एक्स यहाँ इस डोमेन के अंदर है ना, इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि अगर ऐसा एक्स है तो उसका पावर 4 -1 नहीं हो सकता। तो अब समझ लो कि -1 के लिए कोई भी प्री इमेज डोमेन के अंदर नहीं है, इसका मतलब -1 अकेला बैठा होगा, है ना, को डोमेन के अंदर -1 अकेला बैठा होगा, उसके लिए कोई भी प्री इमेज इधर से नहीं है, वो किसी का भी आउटपुट नहीं बनेगा। -1 किसी का भी आउटपुट नहीं बनेगा। उसी तरह कोई भी नेगेटिव रियल नंबर का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरा बेटे इंटरेस्टिंग बात सुनो, सबको समझ में आया मेरा बात? यस यस सर। अब एक सर। इंटरेस्टिंग सा बात देखो बेटे, ये एंट्रेंस के लिए और यहाँ पर भी काम आया गया है नोट बेटे। इवेंथ पावर, इवेंथ रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, एनी नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, इज नॉट ए रियल नंबर। मतलब क्या है बेटे कि अगर हम कोई एक नेगेटिव नंबर का इवेंथ रूट लेते हैं, इवेंथ रूट मतलब समझते हो, मैं एग्जांपल देता हूँ। -3 एक नेगेटिव नंबर है, सपोज मैं -3 का स्क्वायर रूट, -3 का फोर्थ रूट, -3 का सिक्स्थ रूट, -3 का एट्थ रूट, समझ रहे हो ना, इवेंथ रूट समझ रहे हो ना, जो रूट निकाल रहे हो इवेंथ रूट, समझ रहे हो ना, इवेंथ रूट। तो बेटे अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का आप इवेंथ रूट निकालोगे तो बेटे वो कदापि रियल नंबर नहीं होगा। दीज आर नॉट रियल नंबर्स, कीप इन माइंड, गेट इट? अरे समझ रहे हो, दीज आर यस नॉट सर। रियल नंबर्स। क्यों? आप जरा इमेजिन करो, क्यों ये रियल नंबर नहीं है, आप जरा इमेजिन करो। सपोज -3⁴ इज इक्वल टू एक्स लेट, तो बेटे दोनों तरफ अगर पावर 8 कर दें, दोनों तरफ अगर पावर 8 कर दें तो -3 क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। दोनों तरफ अगर पावर 8 ले ले, और बेटे कोई भी रियल नंबर का पावर अगर 8 करे तो नेगेटिव कभी आएगा क्या? नो सर, नहीं आएगा। तो इसका मतलब नो x, सर। इसका मतलब x यहाँ पर रियल नंबर नहीं हो सकता है ना, x यहाँ पर रियल नंबर नहीं हो सकता। तो बेटे कोई भी नेगेटिव नंबर का इवेंथ रूट रियल नंबर नहीं होता है, तो ये भी रियल नंबर नहीं होगा, ये भी रियल नंबर नहीं होगा। -3 का पावर अगर मैं आपको 1/100 मतलब उसका 100th रूट पूछूं, ये भी रियल नंबर नहीं। इवेंथ रूट, नेगेटिव नंबर का इवेंथ रूट रियल नहीं होते हैं। तो उस लॉजिक से हम इसको कैसे कर सकते हैं बेटा? हमारा फंक्शन का डेफिनेशन है f(x = x⁴, फंक्शन डिफाइंड हुआ है R2R। एक तो बेटे ये इतना सिंपल सा सवाल है, इस सवाल, ऐसे सवाल को बेटे एमसीक्यू कर रहे हो तो टाइम वेस्ट नहीं करते, ऐसे सवाल को जितना जल्दी जल्दी करना है उतना अच्छा है। तो बेटे आप काउंटर एग्जाम्पल लेके जैसे हमने यहाँ पर किए वैसे करना है, लेकिन आइडिया क्रिएट कर रहा हूँ आपके दिमाग में। सपोज हम इसको इसको ऑन टू मतलब दिखाना, प्रूव करना चाहते हैं वेदर इट इज ऑन टू और नॉट, और ट्रेडिशनल मेथड में सपोज करना चाहते हैं तो जैसे कल किए थे वैसे भी कर सकते हैं। हमारा डोमेन आर है, हमारा कोडोमेन आर है। मानो कोडोमेन के अंदर, मानो कोडोमेन के अंदर एक रैंडम एलिमेंट y है। सपोज लेट y बिलोंग टू r विच इज द कोडोमेन इन दिस केस, एंड मानो y के लिए उसका प्री इमेज x है, मानो y के लिए उसका प्री इमेज x है। लेट x बिलोंग टू द डोमेन सच दैट f(x = y), मतलब y का प्री इमेज x है। तो बेटा f(x) क्या होता है, x⁴ है, यहाँ पर x⁴ = y। अब बेटे देखो x क्या होगा, y⁴ बेटे ऑन टू है कि नहीं चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब कर दिए। अब एक बात सुनो, y यहाँ पर कोडोमेन का कोई भी एक रैंडम एलिमेंट है, और कोडोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, मतलब y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, y नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। y के जगह सपोज मैं कोडोमेन में से एक नेगेटिव रियल नंबर पुट करता हूँ, पुट y = सपोज -1, आप -2 पुट करो, -1.5 पुट करो, -9.9 पुट करो, वट एवर, एक नेगेटिव रियल नंबर y की जगह पुट करो।
तो x क्या होगा बेटे, -1 का पावर 1/4। एंड अभी मैंने आपको पढ़ाया था बेटे, नेगेटिव नंबर का इवेंथ रूट कभी भी रियल नंबर नहीं होता है कि नहीं? यस सर। तो आप सोचो कि कोडोमेन के अंदर अगर हम एक नंबर -1 को देखते हैं तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में जो प्री इमेज हमें चाहिए वो तो डोमेन में अवेलेबल ही नहीं होगा, क्योंकि डोमेन में तो सारे रियल नंबर है। -1 के कॉरिस्पॉन्डिंग में जो प्री इमेज आता है वो तो रियल नंबर नहीं है, इसका मतलब वो डोमेन में अवेलेबल नहीं है। तो -1 किसी का भी इमेज नहीं बन सकता डोमेन में से, -1 का प्री इमेज डोमेन में है ही नहीं। तो इसका मतलब बेटे डोमेन में जितने भी नंबर है किसी का भी इमेज -1 नहीं बन सकता। -1 विल स्टे ऑन ऑक्यूपाइड, क्लियर और नॉट? -1 के लिए डोमेन के अंदर कोई साथी मौजूद नहीं है, -1 अकेला रहेगा, क्लियर और नॉट? क्योंकि उसके लिए साथी कौन है, ये है। अगर -1 का आउटपुट समझो तो उसके लिए इनपुट क्या है इस फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से, ये। लेकिन ये इनपुट तो डोमेन के अंदर है ही नहीं, क्लियर और नॉट? तो देयरफॉर -1 will stay unoccupied, therefore not on 2। Everybody got it? हैं, समझ में आया कि नहीं यस मेरे सर। बात? अच्छा, यस। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़े f ऑफ x तरह का x/3 और f दिया है R2 R-1। R2 R-1 मतलब समझते हो, रियल नंबर सेट से रियल नंबर सेट माइनस सिंगलटन सेट 1। इसका क्या मतलब होता है भाई, ये सेट क्या होता है? मतलब इसमें r के अलावा, इसमें 1 के अलावा बाकी सारे रियल नंबर होते हैं ना भाई? इसमें 1 के अलावा बाकी यस सारे सर, रियल नंबर, -1 वन को छोड़ के, वन वन हाँ वन। वन को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर इस सेट में है ना, कोडोमेन में। बस वन ही नहीं है, ठीक है। और ये एफ क्या है बेटे ना, आर से ये जो R-1 ये जो सेट है, एक रिलेशन, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, ठीक है। एंड एफ का डेफिनेशन है x/3, एफ ऑफ एक्स x/3। अब सवाल है क्या ये एफ एक फंक्शन है कि नहीं है, ये एक फंक्शन है कि नहीं है? अच्छा, एक रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए जो दो कंडीशन थे, दोनों कंडीशन फर्स्ट सेट के ऊपर अप्लाई होते थे ना, रिलेशन को फंक्शन कहने के लिए। वो दोनों कंडीशन क्या थे ना, फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। मतलब फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट एंगेज होने चाहिए और सारे एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, सबसे एक एक तीर निकलना चाहिए, सब लॉयल होने चाहिए, है ना। फर्स्ट सेट के ऊपर दोनों रेस्ट्रिक्शन थे, तो हम फंक्शन बोलेंगे। तो चलो चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सेट आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, फर्स्ट सेट आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। तो फर्स्ट सेट में एक एलिमेंट 3 तो होगा ना, बिकॉज 3 इज अ रियल नंबर, राइट? हाँ सर। यस सर। अच्छा, अगर मैं इस रिलेशन में 3 रखता हूं इनपुट में, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1। 1। लेकिन 1 तो कोडोमेन में है ही नहीं, कोडोमेन में तो देखो 1 के अलावा बाकी सारे रियल नंबर है, देख रहे हो नहीं, सर कोडोमेन में एंगेज तो नहीं 1 हो है रहा ही। है। यस बेटे, 3 फर्स्ट सेट में जो 3 है उससे कोई भी तीर नहीं निकलेगा, बिकॉज 3 के लिए जो इमेज 1 होना चाहिए वो कोडोमेन में अवेलेबल नहीं है। मेरा बात समझ रहे हो? तो 3 से तीर नहीं निकाल पाओगे, मतलब फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट एंगेज नहीं हुए, एक एलिमेंट बच गया, पूरा का पूरा फर्स्ट सेट यहाँ पर डोमेन नहीं बन रहा है। यू गेट माई पॉइंट सो फार, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन, यू गेट इट? यस सर। यस सर। तो लॉजिक लगाना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन। समझ में आ गया फिर तो फिर हाँ सर अच्छा, समझ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 बेटे एनसीईआरटी का है बेटे, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम कैपिटल एन टू कैपिटल एन, ठीक है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक ये फंक्शन डिफाइंड हुआ है।
तो इसका डोमेन क्या है बेटे, एन है, एंड इसका को डोमेन भी एन है, समझ रहे हो ना। अच्छा, ये फंक्शन का जो डेफिनेशन है थोड़ा सा अलग से अलग किस्म का है। मतलब बेटे यहाँ पर इनपुट कौन है बेटे, एन है ना, इनपुट स्मॉल एन है। देखो इनपुट स्मॉल एन है, ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर जो ये इनपुट है जो कि डोमेन से जाएगा। तो बेटे इनपुट अगर स्मॉल एन आप देते हो, तो बेटे वो इनपुट अगर एक ऑड नंबर है, बेटे देखो डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब के सब नेचुरल नंबर है ना, डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो डोमेन के अंदर जितने सारे एलिमेंट है वो सब आइदर इवन और ऑड नंबर होते हैं ना बेटे। नेचुरल नंबर या तो इवन होते हैं या तो ऑड होते हैं। तो बेटा अगर बेटे डोमेन में से आप एक ऑड नंबर इनपुट में दोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा पता है, दैट नंबर प्लस 1/2। बराबर समझ रहे हो, इफ एन इज ऑड। यस। और अगर डोमेन में से एक इवन नंबर देते हो तो इसका आउटपुट क्या आएगा पता है, दैट नंबर डिवाइड बाई 2। क्लियर, क्लियर। अच्छा, अब बता, पूछ रहा है कि स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। देखो एमसीक्यू करेंगे तो जहां पर काउंटर एग्जाम्पल से डायरेक्ट देख लेते हैं कि ये 1 1 नहीं है, तो उधर काउंटर एग्जाम्पल का मदद ले जाएंगे। और जिधर पता जिधर हम श्योर नहीं है उधर बेटे प्रोसेस से करेंगे। अगर हम श्योर है कि ये 1 1 नहीं है और हमें कारण भी पता है तो हम काउंटर एग्जाम्पल धड़ाक से ले सकते हैं। लेकिन अगर श्योर नहीं है कि 1 1 है कि नहीं है तो भाई लॉजिकली दिखाना होगा, है ना, आपको रॉफ में करना होगा। अच्छा, अब एक बात सुनो, 1 2 दोनों नेचुरल नंबर है, मतलब दोनों डोमेन में है, राइट। दोनों बिलोंग टू दे, बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द डोमेन, 1 2 दोनों डोमेन में है, राइट। अच्छा, जब अगर इस फंक्शन को इनपुट में आप 1 देते हो आउटपुट क्या आएगा, 1 क्या है बेटा, ऑड नंबर है ना, 1 ऑड नंबर है। तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 प्लस 1/2। अरे समझ रहे हो, 1 1। अगर इसको इनपुट में 2 दिया, 2 क्या है, इवन नंबर है, आउटपुट क्या आएगा, दैट नंबर बाई 2, मतलब 2/2। अरे समझ रहे हो, क्या आ गया, 1। तो क्या देखे भाई, दो अलग नो अलग सर नहीं इनपुट, होगा। दो अलग अलग इनपुट 1 2 का आउटपुट सेम है, तो ये 1 1 होगा क्या, नॉट 1 1। अरे समझ रहे हो। अब भाई, अब भाई अगर एक फंक्शन 1 1 ही नहीं हो रहा है तो क्या वो बाइजेक्टिव होगा, नहीं होगा, नो। क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 भी होना पड़ेगा, 1 2 भी होना पड़ेगा, दोनों होना पड़ेगा। 1 1 ही तो 1 1 तो नहीं हो रहा है, तो बाइजेक्टिव होने का सवाल ही नहीं होता है। तो बोला कि स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, नो नॉट बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये 1 1 नहीं है। अभी ऑन टू है कि नहीं मुझे चेकिंग नहीं करना पड़ेगा, आई डोंट नीड टू डू दैट, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग अस वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट, और ये 1 1 नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। लेकिन लेकिन अगर ये सवाल अगर एमसीक्यू है और आपको पूछा है, एक ऑप्शन दे रखा है कि एफ इज 1 1 बट ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू, दूसरा देखा है एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, और देखा है नॉट 1 1 ऑन टू, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, तो उस टाइम में तो ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा ना। तो इसका ऑन टू भी चेक कर लेते हैं, और इसका ऑन टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा गहरा सांस लो और मुझे एक बात बताओ, क्या ये समझ में आ गया आपको, आ गया, हेलो, यस सर। वेरी गुड। यस सर। अच्छा, तो अभी ऑन टू देखते हैं, ठीक है ना। ऑन टू अब बेटे पूरा आराम से समझो ना, आराम से समझो, आराम से, पूरा आराम से। चलो दोबारा में, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि आपका डोमेन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि आपका कोडोमेन है, ठीक है। अब सपोज बेटे आपको पता है ऑन टू कब होगा, कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट अगर ऑक्युपाइड है तो ऑन टू है, अगर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली बैठा है तो नॉट ऑन टू या फिर इन टू बोलेंगे। अच्छा, कोडोमेन में से एक रैंडम एलिमेंट मैं वाई उठाता हूँ, क्या उठाता हूँ, कोडोमेन में से एक रैंडम एलिमेंट वाई उठाता हूँ। भाई कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वाई आपका एक नेचुरल नंबर है ना बेटे, कोडोमेन में से वाई उठा रहे हो, तो वाई लेट से वाई इज ए नेचुरल नंबर फ्रॉम द कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन में से वाई उठाए एनी रैंडम एलिमेंट एंड इट विल बी ए नेचुरल नंबर। अच्छा, मैं जो पूछूंगा बताओगे, ठीक है, इतना। अच्छा, इतना तो सबको पता चल गया ना, वाई इज ए नेचुरल नंबर राइट नाउ, वाई इज ए नेचुरल नंबर राइट नाउ।
सब यस सर। दिमाग में बिठा लो, वाई इज ए नेचुरल नंबर। क्यों वाई नेचुरल नंबर भाई? क्योंकि मैं वाई को कहाँ से उठाया हूँ भाई? कोडोमेन से उठाया हूँ। कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो दिमाग में घर कर लेना चाहिए कि वाई एक नेचुरल नंबर है। अच्छा, कोई भी नेचुरल नंबर में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो वो भी तो नेचुरल नंबर रहेगा, राइट? अब कोई भी नेचुरल नंबर ले जाओ, 1 2 3 4 5 6, एनी नेचुरल नंबर में 2 मल्टीप्लाई करो, वो भी नेचुरल नंबर रहेगा, राइट? मतलब अगर मैं वाई में अगर एक 2 मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 2y कर दूं, ये भी एक नेचुरल नंबर होगा, राइट? अच्छा, ये नेचुरल नंबर होगा एंड ये इवन नेचुरल नंबर होगा ना बेटे। देखो y कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, y खुद ऑड नेचुरल नंबर भी हो सकता है, y इवन नेचुरल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि हम तो y को रैंडमली उठाया है ना नेचुरल नंबर सेट में से। बेटे y इवन हो ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इवन नंबर या फिर ऑड नंबर में जो भी है, आप उसमें जब 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया? अभी इवन हो गया। अरे समझ लो, इवन नेचुरल नंबर। Even. इवन नेचुरल नंबर। अच्छा, जो पूछूंगा वो बताओगे, ठीक है ना? जो पूछूंगा वो बताओगे, आप और कुछ नहीं बताओगे, जो पूछूंगा उतना बताओगे। अच्छा, कोडोमेन में एक वाई है ना, मैं एक रैंडमली कोडोमेन में वाई उठाया, रैंडमली उठाया, आंख में पट्टी बांधा, कोडोमेन में हाथ घुसाया और एक वाई उठाया। आप एक बात बताओ, अगर कोडोमेन में एक वाई है तो डोमेन में जरूर एक 2y भी होगा। मैं सही बोला कि गलत बोला? डोमेन में यस सर। जरूर एक 2y होगा। सही बोला कि गलत बोला? Yes, sir. क्यों होगा? क्योंकि y को अगर कोडोमेन से उठाया हो, इसका मतलब y नेचुरल नंबर है, और y अगर एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 2 मल्टीप्लाई करो वो भी नेचुरल नंबर होगा, मतलब 2y इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। एंड डोमेन भी तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब 2y जरूर डोमेन में होगा, है ना? क्योंकि 2y यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो डोमेन के अंदर एक 2y होगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है, कोडोमेन में अगर कोई भी एलिमेंट y है तो यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डोमेन के अंदर जरूर एक 2y भी होगा उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में। अच्छा, अगर इस फंक्शन को मैं इनपुट में 2y दूंगा, इसका आउटपुट क्या आएगा जरा चेक करते हैं। 2y क्या है? इवन नेचुरल नंबर है, राइट? 2y इज इवन नेचुरल नंबर। और अगर आपका इनपुट इवन नेचुरल नंबर है तो आउटपुट क्या आता है? दैट डिवाइड बाई 2, इजंट इट? मतलब 2y डिवाइड बाई 2, 2 कट के क्या आ जाता है? y। तो ये पता चला कि y अगर कोडोमेन में से मैं एक एलिमेंट y उठाता हूं, कोडोमेन में से अगर मैं एक एलिमेंट y उठाता हूं तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में प्री इमेज क्या है? 2y, जो कि डोमेन में मौजूद है, ये तो हमें पहले से ही पता है। अरे मेरे बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? Yes, sir. लेट मी रिफ्रेश माई सेल्फ। कोडोमेन में से अगर मैं कोई भी y उठाता हूं तो उसका कॉरिस्पॉन्डिंग में जो प्रीमेज है 2y, वो आपका डोमेन में मौजूद है कि नहीं है? हाँ है, यस सर है। बिकॉज 2y विल बी ए नेचुरल नंबर, तो पहले से ही हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो क्या साबित हो गया कि डोमेन की कोडोमेन के अंदर कोई भी रैंडम y आप उठाओ, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग प्रीमेज डोमेन के अंदर मौजूद है। मतलब कोडोमेन में कोई भी y खाली नहीं बैठा है, मतलब ऑल द एलिमेंट्स इन द कोडोमेन आर ऑक्युपाइड, देयरफॉर ऑन टू। अरे समझ रहे हो? देयरफॉर ऑन टू। एवरीबॉडी गेट इट? Yes. ऑन। यस सर। तो भाई ये 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, क्लियर और नॉट? तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटे? आपका बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, क्योंकि 1 1 नहीं हुआ ना, बाइजेक्टिव नहीं हुआ। तो खाली बाइजेक्टिव अगर पूछा है तो बेटे 1 1 नहीं हुआ ना, हमें ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं। सपोज एग्जाम में आपको पूछा है कि इट इज बाइजेक्टिव और नॉट, तो आपको वहां पर 1 1 अगर नहीं हुआ ना, ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 1 नहीं हुआ तो नॉट बाइजेक्टिव दोनों होना चाहिए बाइजेक्टिव होने के लिए। तो लेकिन डिपेंड करता है सवाल के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये एक मजेदार सवाल है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मजेदार सवाल है और इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलेंगे। बेटा इफ ए इज ए सेट एंड उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, सो दैट
a one function f from a to a must be on 2। मतलब समझा देता हूं, सेट ए है, उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, सेट ए उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। वो बोल रहा है कि एफ इज ए वन फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। एफ ए टू ए से डिफाइंड होता हुआ एक वन फंक्शन है, ये गिवन हाँ है। सर वो और बोला है कि सो दैट अगर एफ वन है तो जबरदस्ती यहाँ पर एफ ऑन टू भी होगा। मेरे बात समझ रहे हो? ये सर होगा। जरूर होगा। अच्छा, लॉजिकली कैसे दिखा है ना, जरा सोचो। एफ इज वन राइट, एफ इज वन। अच्छा चलो, मैं सेट ए से सेट ए तक एक वन फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, एक वन फंक्शन बनाता हूँ। अच्छा पहले अच्छा, फंक्शन मतलब बेटे आपको तो पता है, फंक्शन बना रहे हो, फंक्शन बना रहे हो तो बेटे पूरा का पूरा फर्स्ट सेट आपका डोमेन होना चाहिए, मतलब फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट एंगेज होने चाहिए। फर्स्ट सेट में किसी को भी छोड़ दिए तो बेटे वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। वन वन और टू तो दूर की बात, तो फंक्शन ही नहीं होगा। फर्स्ट सेट का सभी को एंगेज करना पड़ेगा। दूसरा बात, फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, सब लॉयल होने चाहिए, किसी से भी एक से ज्यादा तीर नहीं निकलने चाहिए फंक्शन होने के लिए। क्लियर नॉट? फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन है। अच्छा तो चलो वन फंक्शन बनाने लगते हैं। तो पहले मैं डोमेन के अंदर ये तो फंक्शन है, तो पूरा का पूरा फर्स्ट सेट आपका डोमेन है, ध्यान रखो। तो मैं वन को एक मुझे इमेज देना पड़ेगा। अच्छा वन का इमेज किसको बनाओ, आप चूज करो आपके हिसाब से, 1 2 3 जो भी है, मानो 2 दिया। क्लियर और नॉट? सपोज वन का इमेज 2 है। अच्छा अभी वन का इमेज और किसी को नहीं बना सकता, कीप इन माइंड, क्योंकि बेटा एक हाँ एक सर एक नहीं। एलिमेंट का एक इमेज होगा, है ना। अच्छा अभी 2 को इमेज देना चाहूंगा। अच्छा एफ आपका वन है ना, एफ इज वन फंक्शन, तो क्या मैं 2 को, ये 2 को इमेज वही 2 बना सकता हूँ क्या? क्या ये संभव है? नो सर, क्यों नहीं? वन और टू वो तो मेन्यूअन हो जाएगा ना, नहीं सर। वो तो मेन्यूअन हो हाँ जाएगा। आपको तो एफ इज वन, तो आपको तो वन फंक्शन बना रहे हो ना, तो मेन्यूअन हो जाएगा। तो 2 को मजबूरन मुझे किसी और को, 2 का इमेज मजबूरन मुझे किसी और को बनाना पड़ेगा, वन को बनाए। और बेटे अब किसका बारी है? 3 का बारी है। अच्छा 2 से और कोई आरो नहीं निकलेगा, कीप इन माइंड। अच्छा अभी 3 का बारी है, क्योंकि सबको एंगेज करना है। अच्छा 3 को मैं जब इमेज दूंगा तो 3 को मैं 1 दे सकता हूँ क्या? देने से प्रॉब्लम नहीं होगा, नो सर। मेन 1 हो जाएगा। 3 को 2 भी नहीं दे सकता, तो मजबूरन मुझे 3 को क्या देना पड़ेगा? 3 के साथ। तो सारे चीजें तो मैंने मजबूरी में किया, वन फंक्शन बनाने के लिए मैं सारे चीजें मजबूरी में किया, और क्या देखा? ये ऑन टू भी बन गया। अरे ऑन टू भी हो गया, अरे ऑन टू हो गया कि नहीं, कोडोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो गए कि नहीं? यस सर। यस सर। कोडोमेन के, हाँ। यस सर। आप ऐसे और भी बना सकते हो, आपका मर्जी। 1 2 3 1 2 3, मानो आप 1 को 1 दिए, अभी 2 को तो 1 नहीं दे सकते, मानो 2 को 2 दिए। अभी 3 को तो 1 2 में से किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि 1 बनाना है, तो 3 को 3 दिए। तो जैसे भी करो आपका ये हमेशा ऑन टू बन जाएगा। तो इंटरेस्टिंगली सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट ए से सेट ए तक मैं अगर एक वन फंक्शन बना रहा हूँ, एंड कीप इन माइंड इट इज ओनली फॉर फाइनाइट सेट्स, इट इज ओनली फॉर फाइनाइट सेट्स। हियर दिस टू आर फाइनाइट सेट्स, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो बेटे ए से ए तक बना रहे हैं, ए बी ए दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो अगर सेट ए से सेट ए तक आप एक वन फंक्शन बना रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इस केस में ऑन टू भी बन जा रहा है ना, क्या बन जा रहा है? ऑन टू भी बन जा रहा है। इनफैक्ट खाली ए से ए तक नहीं, मैं सपोज ए लिया और बी लिया, और दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज रखता हूँ, ठीक है। मानो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी आर द सेम, ठीक है। तो बेटे मैं अगर यहाँ पर ए से बी तक एक वन फंक्शन बनाऊं, इफ एफ इज वन, देन इट इज ऑल्सो ऑन टू। बेटे अगर बेटे मेरा ए बी दोनों फाइनाइट सेट हैं, अगर ए बी दोनों फाइनाइट सेट हैं, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल है, इसमें भी 3 एलिमेंट,
इसमें भी 3 एलिमेंट। तो ऐसे सिचुएशन में मैं अगर सेट ए से बी तक एक वन वन फंक्शन बनाऊं, कोई भी वन वन फंक्शन बनाऊं, तो ऑटोमेटिकली ऑन टू भी बन जाता है। मेरे पास समझ में आया? कब होगा? जब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। उसी तरह बेटे सपोज मैं ए में 5 एलिमेंट रख रहा हूँ, 1 2 3 4 5, बी में भी 5 एलिमेंट रख रहा हूँ, 6 7 8 9 10। और बेटे मैं अगर ए से बी तक अगर एक वन वन फंक्शन बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑन टू भी हो जाएगा। क्लियर और नॉट? तो ऐसा कब होगा? जब दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, जब दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। अब देखो ना, इधर आप वन वन फंक्शन बनाने जाओगे, बेटा सपोज वन को आप मानो इमेज 6 दिए। अच्छा, वन वन फंक्शन बना रहे हो तो बेटा 2 को तो 6 नहीं दे सकते, 2 को मानो 7 दिए। 3 को तो 6 7 नहीं दे सकते, 3 को मानो 8 दिए। 4 को तो 6 7 8 नहीं दे सकते क्योंकि वन वन बना रहे हो, तो 4 को 9 दिए। 5 को मजबूरन 10 देना पड़ेगा। तो बेटा ऑन टू भी बन जाता है कि नहीं? ऑन टू भी बन जाता है कि नहीं? हाँ। तो फंडा क्या निकला कि अगर बेटे सेट ए से बी तक एक फंक्शन, एक वन वन फंक्शन आप डिफाइंड किए हो, एंड ए बी का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है, ए बी का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है, तो बेटे अगर ए से बी तक कोई फंक्शन वन वन है तो ऑटोमेटिकली ऑन टू भी बन जाता है। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस। अच्छा बेटे ये सवाल देखो, सेट ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, so that an onto function from a to a must also be 1 1। मतलब a में 3 एलिमेंट है 1 2 3, वही ए है 1 2 3, ये फंक्शन a टू a डिफाइंड है और बोल रहा है कि दिस फंक्शन इज ऑन टू, दिस फंक्शन इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू, ये गिवन है। आपको दिखाना होगा कि अगर ये फंक्शन ए टू ए डिफाइन होता हुआ ये फंक्शन अगर ऑन टू है तो ये 1 1 भी है। चलो देखते हैं। अच्छा पहले तो एक ऑन टू फंक्शन बनाते हैं। ऑन टू फंक्शन समझते हो ना? ऑन टू क्या होगा? कोडोमेन के सारे एलिमेंट को ऑक्युपाइड करना पड़ेगा, राइट? ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए कोडोमेन के सारे एलिमेंट को ऑक्युपाइड करना पड़ेगा। अच्छा पहले तो कोडोमेन में वन को मैं ऑक्युपाइड करा रहा हूँ। अच्छा मानो वन का प्रीमेज वन, मेरा समझ रहे हो? मानो वन का प्रीमेज वन। यस सर। अच्छा मुझे टू को भी ऑक्युपाइड करवाना पड़ेगा क्योंकि मेरा ये ऑन टू फंक्शन है, टू को भी ऑक्युपाइड करवाना पड़ेगा। अच्छा क्या टू का प्रीमेज वन बना सकता हूँ क्या? टू का नो सर, प्रीमेज नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? कारण क्या है? ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम होगा? फंक्शन ही सर नहीं होगा, हाँ। राइट? ये फंक्शन नहीं होगा। अगर मैं टू का प्रीमेज वन बना दिए तो वन से दो दो तीर नहीं निकलने चाहिए, डोमेन के सारे में लॉयल होने चाहिए ना, समझ रहे हो ना? हाँ तो टू को यस। मजबूरन, मानो मैं मजबूरन टू का प्रीमेज टू को बना रहा हूँ। अब मुझे ऑन टू बनाना है ना? एफ इज ऑन टू फंक्शन, तो सारे एलिमेंट कोडोमेन के सबको एंगेज करना पड़ेगा, थ्री को भी एंगेज करना पड़ेगा। अच्छा थ्री के लिए प्रीमेज वन नहीं बना सकता, टू नहीं बना सकता क्योंकि आपका फंक्शन नहीं होगा, तो मजबूरन थ्री के लिए मैं प्रीमेज किसको बनाऊंगा? तो मेरा ऑन टू फंक्शन बन के तैयार हो गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये वन वन भी हो गया, और ये वन वन भी है कि नहीं? यस हियर सर। और नॉट? हियर एफ इज ऑल्सो वन वन। अच्छा बेटे यहाँ पर सेट ए से ए तक दिया है, ऐसा जरूरी नहीं बेटे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, जिससे यहाँ इसके पहले में हुआ था, दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। अगर मतलब इसमें अगर 1 2 3 और इसमें 5 6 7 होते, 1 2 3 इसमें 5 6 7 होते, और अगर बेटे ए से मतलब ये सेट से ये सेट तक अगर आप एक ऑन टू फंक्शन बनाते तो ऑटोमेटिकली वो 1 1 भी हो जाएगा। तो वही चीज मैं लिख रहा हूँ, अगर बेटे ए एंड बी दोनों का कार्डिनलिटी अगर सेम है, इफ दोनों का कार्डिनलिटी अगर सेम है, देन एनी onto function from a to b is also 1 1। बेटा याद रखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेम सेट से सेम सेट का फंक्शन, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा अगर ये इंपॉर्टेंट होता, अरे जरा सोचो भाई, ए भाई जरा सोचो, अगर ऐसा होता तो भाई अभी जितने सवाल करे वो तो करते नहीं। भाई जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वन वन अगर हो गया तो ऑन टू बोल देंगे क्या?
अरे ऑन टू बोल देंगे नो क्या? सर, वन वन हो गया तो ऑन नहीं टू, सर। ऑन टू हो गया तो वन वन, ऐसा होता है क्या? तो फिर ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे थे इतने सारे? कल कर रहे थे ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हाँ सर। वन वन ऑन टू देख रहे थे, क्यों कर रहे थे? डायरेक्ट तो बोल देते ना। अरे यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि सेम सेट से सेम सेट तक ना, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या कर रहा है यहाँ पर, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है? इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 यस एलिमेंट। सर। तो क्लियर? तो बेटे ध्यान रखो, अगर बेटे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट ए बनाया, उसके अंदर एलिमेंट रखा 1 2 3 4, और एक सेट बी बनाया, उसके अंदर एलिमेंट रखा मानो 10 11 12 13, इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पर आप सेट ए से सेट बी तक अगर एक ऑन टू फंक्शन बनाओगे, ठीक है ना, इफ एफ इज ऑन टू, देन ऑटोमेटिकली एफ वन वन भी हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? एफ इज ऑल्सो वन वन, ठीक है? उसी तरह अगर बेटे ए से बी तक वन वन फंक्शन बनाओगे, अरे मेरे बात समझ रहे हो, एंड वाइस वर्सा, क्लियर और नॉट? वाइस वर्सा, हेलो, अरे यस सब सर। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। मतलब ए बी में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, ए बी में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो अगर बेटे ए से बी तक आप एक ऑन टू फंक्शन बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वन वन हो जाएगा। उसी तरह अगर ए से बी तक एक वन वन फंक्शन बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ऑन टू हो जाएगा, क्लियर है नॉट? तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ए बी दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो बेटे ए से बी तक जितने भी वन वन फंक्शन आप बना सकते हो सबके सब ऑन टू हैं, एंड ए से बी तक जितने भी ऑन टू फंक्शन बना सकते हो सब वन वन है, क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? जब दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, दोनों सेट इक्वल हो ऐसा नहीं। यहाँ पर इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए इक्वल इक्वल है, तो ऐसा जरूरी नहीं बेटे। रियल नंबर सेट, ठीक है? सपोज एक फंक्शन डिफाइन हुआ है, क्या दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है? अरे दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है क्या? दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है क्या? अरे बोलो हाँ कि ना बोलो। सर हाँ सर। हाँ, कितने यस एलिमेंट सर। बोलो, कितने एलिमेंट बोलो? यस कितने सर। है तो कितने एलिमेंट बोलो, अगर है तो एक नंबर दो। अगर सीना चौड़ा करके बोल रहे हो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने नंबर, एक नंबर दो। यहाँ पर तो मैंने बोल दिया ना दोनों में इक्वल नंबर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर बोला दोनों में इक्वल नंबर 4 एलिमेंट है, यहाँ पर दोनों में इक्वल नंबर ऑफ सर एलिमेंट है। इधर तो लिमिट नहीं सर, नहीं होगा। हाँ, इधर बेटे ये दोनों फाइनाइट सेट थोड़ी ना है, दे आर इनफाइनाइट सेट्स। अरे सेट ऑफ रियल नंबर इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं किया जा सकता। तो दोनों में कैसे बोल दिए इक्वल नंबर ऑफ सेट, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया है? फाइनाइट सर सेट होंगे तभी बोल सकते हो ना काउंट करके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है कि नहीं है। तो ये दोनों दे आर इनफाइनाइट सेट्स, दे आर इनफाइनाइट सेट्स। इनमें दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है हमें पता नहीं, यू गेट माय पॉइंट सो फार? इन तो बेटे नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ काउंट कर यस सर। पाएंगे अगर फाइनाइट सेट होता है। तो यहाँ पर ये दोनों सेट हालांकि इक्वल है, लेकिन बेटे दोनों इनफाइनाइट सेट है, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, वो हम बात नहीं निकाल सकते। तो इधर हम ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे कि वन वन हो गया तो ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू हो जाता है तो फिर क्यों ऐसे इतना सब करेंगे, क्लियर और नॉट? बस तो ध्यान रखो, दो सेट अगर फाइनाइट है एंड दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बराबर हैं, दोबारा बोलता हूं, दोनों सेट अगर फाइनाइट है, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बराबर हैं, तो बेटे एक सेट से दूसरा सेट तक आप कोई भी ऑन टू फंक्शन बना लो तो वो वन वन भी हो जाएगा। उसी तरह कोई भी वन वन फंक्शन बना लो वो ऑन टू भी हो जाएगा, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आर डी शर्मा का है, ध्यान दो। बोला है गिव एग्जांपल्स ऑफ टू वन वन फंक्शंस, दो वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल दो, f1 f2 करके दो वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल दो फ्रॉम आर टू आर। मतलब दो आपको f1 f2 करके दो फंक्शन का एग्जाम्पल देना होगा आर टू आर, रियल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट, एंड दोनों वन वन होने चाहिए, दोनों वन वन होने चाहिए। तो गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू वन वन फंक्शंस f1 f2 फ्रॉम आर टू आर सच दैट
दोनों का जो सॉम वाला फंक्शन, बेटे याद होगा हमने फर्स्ट में पढ़े थे अलजेब्रा फंक्शंस। बेटे दोनों फंक्शन को जब ऐड करते हैं तो एक फंक्शन हमें मिलता है, उसको बोलते हैं f1 प्लस f2। ये एक फंक्शन है, इसका नाम है f1 प्लस f2। तो इसको जब आप इनपुट x दोगे, ये फंक्शन को f1 प्लस f2 वाला ये जो फंक्शन है, इसको जब इनपुट x दोगे, ये क्या करेगा, ये f1x प्लस f2x कर देगा। मतलब f1 फंक्शन का आउटपुट में f2 फंक्शन का आउटपुट को ऐड कर देगा। क्लियर और नॉट? तो हमें f1 प्लस f2 का आउटपुट मिल जाता है। यू गेट इट? ये होता है अलजेब्रा फंक्शन, पढ़े थे दोनों फंक्शन यस का सर। सम। अच्छा, तो वही बोल रहा है कि हमें दो ऐसे वन वन फंक्शन के एग्जाम्पल लेने हैं सच दैट f1 प्लस f2 ऑफ x, ये जो फंक्शन है इट इज नॉट वन वन। मतलब दोनों फंक्शन का सम वन वन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दो वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल दो जैसे कि दोनों का सम वन वन नहीं होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बाद में निकालेंगे। बेटे सपोज मैं ले रहा हूँ f1 लो x ले रहा हूँ, ठीक है, r2r। बेटे ये एक वन वन फंक्शन होगा कि नहीं, जरा बताओ, इट इज अ वन वन फंक्शन और नॉट? अरे ऑब्वियसली। अरे देखो हुआ। भाई, सपोज डोमेन, यस सर। डोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, डोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। मानो मैं डोमेन में से दो नंबर उठाता हूँ x1 एंड x2, और सपोज फंक्शन का आउटपुट दोनों में सेम आ रहा है। अच्छा, f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो f ऑफ x1 क्या होगा, x1। f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो f ऑफ x2 क्या होगा, x2। तो बेटा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो इसका मतलब ये वन वन हो गया कि नहीं? यस इट इज वन वन। अच्छा, और एक फंक्शन लेता हूँ f2x इज इक्वल टू माइनस x, और ये भी r2r ले रहा हूँ। अच्छा, ये भी वन वन होगा, इट इज ऑल्सो वन वन। जरा चेक करो, मानो मैं यहाँ पर डोमेन R में से दो एलिमेंट उठाए x1 x2 एंड सपोज दोनों का आउटपुट बराबर आ रहा है। f x1 क्या होगा, माइनस x1, f x2 क्या होगा, माइनस x2, माइनस माइनस कैंसल, तो x1 इज इक्वल टू x2। अरे समझ रहे हो? तो ये भी वन वन होगा, दिस इज ऑल्सो वन वन। यू क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, दोनों को जरा ऐड करो, मतलब f1 प्लस f2 ऑफ x, f1 प्लस f2 ऑफ x, ये जो फंक्शन बनेगा, मतलब क्या ये फंक्शन का डेफिनेशन है, f1x प्लस f2x, ठीक है ना। f1x क्या है भाई, x है, f1x देखो, f1x इज x, f2x क्या है भाई, माइनस x है ना। दोनों ऐड होकर हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर है ना, क्या होंगे, जीरो होंगे। और ये फंक्शन भी R2R डिफाइंड है। ऑब्वियसली भाई आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, जब दो फंक्शन को ऐड करके एक नया फंक्शन बनाते हैं तो नया फंक्शन का डोमेन क्या होता है ना, दोनों इंडिविजुअल फंक्शन का डोमेन का इंटरसेक्शन। दोबारा बोलता हूँ, जब दो अलग अलग फंक्शन को ऐड करके एक न्यू फंक्शन बनाते हो तो वो न्यू फंक्शन का डोमेन क्या होता है ना, दोनों फंक्शन का डोमेन का इंटरसेक्शन। इसका भी डोमेन आर है, इसका भी डोमेन आर है, तो बेटे दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन आर कितना हो जाएगा, आर आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। वही तो आ रहा है। वही यार। अच्छा, तो f1 प्लस f2 ऑफ x का आउटपुट कितना आएगा, जीरो। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि f1 प्लस f2 ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पर x के जगह मैं डोमेन में से कोई भी इनपुट दूं, इसका आउटपुट तो हमेशा जीरो आएगा। मेरे पास समझ रहे हो? अगर मैं इसको इनपुट में वन दिया, उसको आउटपुट जीरो। अगर इनपुट में, क्योंकि x के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, इसका आउटपुट कांस्टेंट है ना, जीरो फंक्शन है। अगर मैं टू इनपुट में दिया, आउटपुट जीरो। अरे समझ रहे हो? मतलब वन टू थ्री जो भी इनपुट में दो, इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। तो जीरो। क्या ये वन वन रहेगा, नहीं सर। मेनी वन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर f1 प्लस f2 क्या है, मेनी मैन। वन है, मतलब वन वन नहीं है, ठीक है ना, यस सर। नॉट वन। तो उसने बोला था दो एग्जाम्पल दो वन वन फंक्शन के जिनको ऐड करने से जो फंक्शन क्रिएट होगा वो वन वन नहीं होगा, तो हमने दे दी। अच्छा, आप और एक एग्जाम्पल ले सकते हो बेटे, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। सुनो मेरे बात, ट्रिक बता रहा हूँ बेटे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 लो, एक्स टू दी पावर 7 लो, एक्स का पावर ऑड ले जाओ। क्लियर और नॉट? वो सब क्या होंगे बेटे, वन वन फंक्शन हो जाएंगे। दे विल ऑल बी व्हाट, वन वन फंक्शन। यू गेट इट और नॉट? दे विल ऑल बी
वन ऑन फंक्शन। तो x लो, x क्यूब लो, x टू द पावर 5 लो। तो यहाँ पर अगर मैं x क्यूब लेता तो f1x को करता x क्यूब, f2x को होता माइनस x क्यूब, ठीक है ना। दोनों वन वन होते और दोनों को ऐड करने से क्या आ जाता, जीरो आ जाता और मेनी वन हो जाता, नॉट वन होता। क्लियर और नॉट? ओके। यस सर। अच्छा ओके। अच्छा ये एक सवाल करते हैं। देखो सवाल क्या है, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू सर्जेक्टिव फंक्शंस, दो सर्जेक्टिव, बेटा सर्जेक्टिव समझते हो ना, सर्जेक्टिव क्या होता है, ऑन टू है ना, सर्जेक्टिव क्या होता है रे, ऑन टू तो होता है। हाँ, 2 तो बेटे दो सर्जेक्टिव फंक्शन मतलब दो ऑन टू फंक्शन f1 f2 का एग्जांपल दो फ्रॉम z टू z, फ्रॉम z टू z मतलब f1 भी z टू z, सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर, f2 भी z टू z, एंड दोनों क्या होने चाहिए, सर्जेक्टिव होने चाहिए, मतलब दोनों ऑन टू होने चाहिए। तो दो ऐसे f1 f2 का एग्जांपल दो सच दैट f1 प्लस f2 इज नॉट सर्जेक्टिव, मतलब f1 प्लस f2 इनटू होना चाहिए, है ना, ऐसा एग्जांपल देना होगा। क्लियर और नॉट? ठीक है। अच्छा बेटा वही एग्जांपल ही मैं ले जाता हूँ, मैं वही एग्जांपल ले जाता हूँ, मेरे बात समझ रहे हो। चलो मैं ले जाता हूँ f1x इज इक्वल टू x r टू r, सॉरी z टू z, बेटा एक बात बताओ, ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, जरा चेक करो, इट इज ऑन टू फंक्शन और नॉट। भाई ऑन टू फंक्शन है कि नहीं भाई, डोमेन जेड है, कोडोमेन भी जेड है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सही ठीक है। है ना। हाँ सर। कोडोमेन में इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, है ना, डॉट 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 -3 -2 -1 डॉट डॉट 0, सॉरी 0 1 2 डॉट 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 डॉट, ऐसे इंटीजर है भाई। वही सर सेम इंटीजर यहाँ पे भी होंगे। यस, कोडोमेन के सारे एलिमेंट का प्रीमेज है ना यहाँ पर, इधर -3 यस अगर है सर। तो इधर भी -3 है, जो उसका प्रीमेज होगा, -2 इसका प्रीम। तो बेटा ऑब्वियसली ये क्या हो गया बेटा, ऑन टू हो गया, ये भी ऑन टू है। f2x इज इक्वल टू माइनस एक्स ले रहा हूं, वो भी क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा, चेक कर लो बेटे। -3 का प्रीमेज इधर 3 होगा, है ना बेटे, इनपुट में 3, इनपुट में जब x दोगे इसका आउटपुट क्या आता है बेटे, उसका नेगेटिव, है ना। तो अगर इनपुट में इसको 3 दोगे, डोमेन में से आउटपुट में क्या आएगा, -3। तो ये भी ये सर हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। इनपुट में अगर बेटा -1 दोगे इसका आउटपुट क्या जाएगा, 1। इनपुट में अगर -2 1 दोगे इसका आउटपुट आ जाएगा 2, है ना। तो ये भी ऑन टू हो गया। क्लियर और नॉट? कोडोमेन के इसके भी सारे ऑक्यूपाइड है। तो दोनों को जरा ऐड करो, दोनों को जरा ऐड करो, f1 प्लस f2 वाला फंक्शन निकालो। वो क्या होगा, f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस माइनस एक्स, कितना हो जाता है, 0। और ये भी हमारा r2r वाला फंक्शन है। अच्छा ये ऑन टू है कि, सॉरी r2r बोल दिया, जेड टू नहीं जेड, सर नहीं। जेड। हाँ ये ऑन टू है, क्या ऑन टू है, नहीं सर। नहीं होगा ना, नहीं सर। क्योंकि बेटे कोडोमेन में तो लाखों करोड़ों, मतलब सॉरी लाखों करोड़ों बोल रहा हूँ, कोडोमेन में तो इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है इसका आउटपुट तो सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा, जो भी इनपुट था आउटपुट 0 आएगा, तो हमेशा इसका आउटपुट 0, जो भी इनपुट में था आउटपुट हमेशा 0। तो बाकी इंटीजर कहाँ जाएंगे बेटे, कोडोमेन में खाली बैठे हैं, तो क्या हो गया, नॉट ऑन टू। समझ रहे हो? बस यस। काम, बस काम खत्म। आप एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब भी दे सकते हो। तो अच्छा टाइम कितना हो बेटा, बता दो जरा, टाइम बता दो। टाइम है 12:34। अरे टाइम हो गया क्या, हाँ टाइम हो सर। गया, ओके यस ओके सर। ओके 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 ओके। So this much for today's class. In tomorrow's class we will continue